नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 18 साल बाद, करीब लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जता दी है। पीएम मोदी ने इस वैश्विक व्यापार का नया सवेरा इसे बताया। ये समझौता भारत को 27 देशों से जोड़ेगा और निवेश के बड़े अवसर खोलेगा। इस डील से हम और आप जैसे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए लग्जरी कारों से लेकर विदेशी वाइन तक काफी कुछ सस्ता हो जाएगा। आइए जल्दी से जानते हैं कि इस मेगा डील के बाद आपके लिए क्या-क्या सस्ता होने जा रहा है। पहली चीज, लग्जरी कार। अब BMW और ऑडी का सपना पूरा हो जाएगा। अगर आप मर्सिडीज, BMW या ऑडी जैसे यूरोपीय कारों के दीवाने हैं तो ये डील आपके लिए जैकपॉट है। अब तक इन कारों पर 100% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। समझौते के तहत 15,000 यूरो यानी करीब 16 लाख से भी ज्यादा महंगी कारों पर ड्यूटी घटाकर 40% कर दी जाएगी और धीरे धीरे ये 10% तक नीचे आएगी। इससे इन लग्जरी कारों की कीमतों में लाखों रुपयों की कमी आएगी। दूसरा, वाइन और विस्की। प्रीमियम ब्रांड्स अब बजट में होंगे। इस ऐतिहासिक डील के बाद फ्रांस, इटली और स्पेन की मशहूर वाइन पर टैक्स भारी कटौती के साथ कम हो जाएगा। अब विदेशी प्रीमियम ब्रांड्स का स्वाद चखना आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। वर्तमान में भारत विदेशी वाइन पर 150% तक का भारी आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगाता है। समझौते के बाद इसे घटाकर 20% तक लाने का प्रस्ताव है। इस कटौती का सीधा मतलब यह है कि फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों से आने वाले प्रीमियम वाइन की कीमतें भारतीय बाजार में काफी कम हो जाएंगी। ये कटौती एक साथ नहीं होगी बल्कि अगले 5 से 10 सालों के दौरान धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि घरेलू बाजार को झटका ना लगे। तीसरा, दवाई और मेडिकल उपकरण जो है सस्ते हो जाएंगे। यूरोप अपनी अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक के लिए जाना जाता है। इस समझौते से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की विदेशी दवाइयां और आधुनिक मेडिकल मशीनरी सस्ती होंगी। इसके अलावा भारत की जेनेरिक दवाओं के लिए यूरोप के 27 देशों के बाजार खुल जाएंगे। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक मशीनरी। हवाई विमान के पुर्जे, मोबाइल पार्ट्स और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैरिफ खत्म होने से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की जो लागत है वो घटेगी। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को कम कीमतों के रूप में मिलेगा, यानी आपके लिए मोबाइल और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना सस्ता हो सकता है। पांचवा, स्टील और केमिकल प्रोडक्ट्स। लोहे, स्टील और केमिकल उत्पादों पर जीरो टैरिफ का प्रस्ताव है। इससे कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कच्चे माल की कीमतें गिरेंगी, जिससे घर बनाना या औद्योगिक सामान खरीदना सस्ता हो सकता है। छठवीं चीज अगर हम कहें तो वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर। ईयू और भारत दोनों ही ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। FTA से इसे व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। तो भारतीय एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ये सौदा है ये फायदे का सौदा है। भारतीय एक्सपर्ट्स की तो निकल पड़ी है। इसके अलावा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जब ये चीज़ें सस्ती होंगी तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन एक्सपोर्टर्स की अगर बात करें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये डील सिर्फ सामान सस्ता नहीं करेगी बल्कि भारतीय कपड़ा, जो गारमेंट्स हैं, लेदर और हीरे जवाहरात के कारोबारियों के लिए यूरोप का विशाल बाजार जो है खुलेगा। भारतीय कपड़ों पर लगने वाली ड्यूटी खत्म होने से बांग्लादेश और वियतनाम को पीछे छोड़ भारत नंबर 1 बन सकता है। ये समझौता इसीलिए खास है क्योंकि ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। एक तरफ यूरोप का सबसे संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत बाजार है, तो दूसरी तरफ भारत जैसा युवा, तेजी से बढ़ता दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये डील जो है भारत और यूरोप दोनों के लिए कैसे गेम चेंजर बन सकता है। करीब 20 सालों में बात चल रही थी, अब जाकर ये समझौता क्यों हुआ? इस डील का फायदा सबसे ज्यादा किस सेक्टर को मिलेगा और कैसे ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा? सबसे पहली चीज तो यही है कि आखिर ये डील अभी क्यों हुई। भारत और EU के बीच FTA पर बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने पर बात नहीं बन रही थी।
दवाओं के पेटेंट नियमों पर भी असहमति थी। इसके अलावा पर्यावरण और लेबर सेक्टर के मानकों, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल नियमों पर भी सहमति नहीं थी। लिहाजा 2013 में दोनों समूहों के बीच ये बातचीत थम गई। इधर भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और उधर दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया। भारत ही नहीं, यूरोपीय देशों में भी चीन पर निर्भरता बढ़ी, जो कि समय के साथ अर्थव्यवस्थाओं के मुनासिब नहीं रहा। अब 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उसने युद्ध का शक्ल अख्तियार किया। तब सप्लाई चेन की कमजोरियां सामने आने लगी। पहले से अमेरिका चीन के बीच तनाव चल ही रहा था। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर डाला। जहां यूरोप को भारतीय बाजारों तक पहुंच मिलेगी, वहीं इसकी कारें, मशीनरी, मेडिकल डिवाइस, दवाएं, लग्जरी आइटम्स, तमाम चीज जो है भारतीय बाजारों में कम टैक्स के साथ बेचने का बढ़िया मौका मिलेगा। यूरोपीय संघ लंबे समय से कहता आया है कि उसे रणनीतिक स्वायत्तता चाहिए, यानी उसे किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना है। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ यूरोपीय यूनियन की सप्लाई चेन मजबूत होगी, चीन पर निर्भरता कम होगी, इंडो पैसिफिक में यूरोप की स्ट्रैटेजिक मौजूदगी जो है बढ़ेगी। तो यूरोपीय यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट चला रहा है। इसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करना और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। भारत भी सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और क्लीन टेक में बड़ा निवेश जो है कर रहा है। इस डील से दोनों को ग्रीन सप्लाई चेन बनने में मदद मिलेगी। एफटीए से नियम पारदर्शी होंगे तो यूरोपीय कंपनियों को भारत में जो है फैक्ट्रियां लगाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने, रिसर्च और इनोवेशन सेंटर खोलने में भरोसा मिलेगा। यूरोपीय संघ जैसे बड़े ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और भी ज्यादा मजबूत होगी। इसका सकारात्मक असर आने वाले समय में अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार समझौतों पर पड़ेगा। भारत बेहतर शर्तों के साथ ये समझौते कर पाने की स्थिति में होगा, यानी अब भारत बड़े देशों के साथ अपनी शर्तों पर भी ट्रेड करने की स्थिति में होगा। आपकी राय क्या है? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।